हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करते हैं आज के बारे में। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बिजनेस स्टडीज। अधिकतर बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम बिजनेस स्टडीज के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। थ्योरिकल सब्जेक्ट है, हमसे हो नहीं पाता, हम लिख के बहुत सारा आते हैं बट लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। किस तरीके से मैम हम प्रिपरेशन करें। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिस टेक्निक से आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। टीचर आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में। बिजनेस स्टडीज में आपको जो पहला पॉइंट है वो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग से आप क्या समझ सकते हैं, मुझे बताइए। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को समझना, उसके और हमारे बीच में जो एक बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हम एक दूसरे को समझते हैं वो। अब स्टडी में किस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे। बिजनेस स्टडीज के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपके पास दो तरीके के पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे आपको काम करना है। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वो दो पॉइंट्स हैं, ध्यान दें आप। पहला पॉइंट है आपके पास आपका जो जिसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बैठानी है वो है आपका एनवायरनमेंट। आपका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ आपको अपना जो बिजनेस स्टडीज का जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बैठानी है। वो कैसे करेंगे आप, कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या क्या बिजनेस करते हैं, किस तरह से वो करते हैं, उससे उनको क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, किन रिस्क पे वो अपना बिजनेस करते हैं। फिर जिस तरीके से वो करते हैं उसमें आप अपनी एक इमेजिनरी आप थिंक बनाइए। आप ऐसी सोचिए कि हमारा अगर बिजनेस हो तो हम उसमें किस तरीके से काम करेंगे। तो एक आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है इसमें, कि अंडरस्टैंडिंग में किसी भी चीज को समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास आपको हेडिंग की हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा आपको, हेडिंग की हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। जब तक आप अपने थ्योरिकल सब्जेक्ट में हेडिंग की हैबिट्स नहीं डालेंगे तब तक आप कोई भी काम इजीली नहीं कर पाएंगे। आपको मार्क्स गेन तभी होंगे जब आप हेडिंग्स डालेंगे। हेडिंग से आपका जो टॉपिक है वो स्पेसिफाइड अलग से शो होगा। वो उसको आप अलग से देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का नाम होता है कि ये एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमने ये नाम रख रखा है। जैसे बिजनेस स्टडीज है तो इसकी एक हेडिंग है ना अपनी, कि ये बिजनेस स्टडीज है। अदरवाइज है तो बिजनेस का ही पार्ट, हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस के तो बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट लेकिन हमने इसको क्या बोला, बिजनेस स्टडीज। हमने इसका एक नाम दिया। ऐसे ही आपको आपकी जो थ्योरिकल चीजें होती हैं, जितने भी आपके थ्योरिकल टॉपिक्स हैं उनमें भी आपको एक हेडिंग देनी होगी। हेडिंग की हैबिट्स डालिए। नेक्स्ट है आपके पास हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स, जो भी मैं आपको नोट्स बताऊंगी वो आपको सारे नोट्स प्रिपेयर करने होंगे खुद से। मैं आपको नोट्स बताऊंगी, वो नोट्स आप प्रिपेयर करिए, आप वो नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए। उन नोट्स से आपको एग्जाम टाइम में इतना इजी मिलेगा। जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको इजीली याद नहीं होगा। कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए। उससे आपकी जो थ्योरिकल पार्ट होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। उसमें किस तरीके से आपको काम करना है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। की पॉइंट्स, सबसे पहले आप उसमें की पॉइंट्स ढूंढिए। क्या क्या चीजें उसमें मेन है, उन चीजों को आप हाईलाइट करें, उन चीजों को आप अंडरलाइन करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे नोट्स में भी क्या चीज मैंने इंपॉर्टेंट रखी है, क्या चीज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर नहीं हुई और आपने कितना ही याद कर रखा हो, बेटा वो सब फेल हो जाना है आपका। आपके पास वो चीज की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन मस्ट होती है। किसी भी चीज को बताने के लिए आपके पास अपनी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से दूसरे के सामने रख रहे हैं, अपनी बात को दूसरे पर्सन के सामने किस तरह से रख सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप समझें।
पॉइंट्स में डेडिकेट करें। अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने थ्योरी के जो जितने भी आपके पार्ट हैं उनको पॉइंट्स में बताएं। नेक्स्ट हो सकता है आपका कीवर्ड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स या फिर पॉइंट्स का यूज करें, ठीक है। उनमें अंडरलाइन शो करें कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन करें, इससे क्या होता है आपका जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चार्ट्स, चार्ट्स प्रिपेयर करें। जितना आप डायग्राम चार्ट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपका जो टॉपिक है वो हाईलाइट होगा। जो टीचर होता है उसको समझने में इजी पड़ेगा कि आखिर बच्चा क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ज्यादा नहीं लिखना। आप जितना ज्यादा कॉपी भरोगे उतना ज्यादा घिचपिच होगी। आपको ज्यादा नहीं लिखना, डोंट राइट टू मच। कम कम लिखो, साफ लिखो और मेन वर्ड्स लिखो। जो भी आपका मेन टॉपिक की मेन लाइन है आप वो लिखो। आप एक्स्ट्रा लिखोगे, अपनी तरफ से कहानियां बनाओगे, उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। टीचर समझेगा कि ये अपनी तरफ से बना के लिख रहा है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो वो मार्क्स गेन करेगा। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट कहता है लर्निंग हैबिट। आपको लर्निंग हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, या तो रीडिंग कह लो या फिर लर्निंग हैबिट कह लो। इसमें क्या होता है बेटा, आपको कोई भी एक दिन ऐसा चुन लो कि जिस दिन आपको जो भी आपने पढ़ा है अभी तक का, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उन सबको एक बार दोबारा रीड करो। या फिर अभी जो अब अगला टॉपिक आप पढ़ोगे उसके बारे में खुद से अपने बुक से, अपने नोट से या फिर अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनसे आप पढ़ो थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में रीडिंग करो। रीडिंग से क्या होगा, आपका जो बिजनेस स्टडीज है वो कवर होगा। देखो, जब तक आप किसी भी चीज की रीडिंग नहीं करोगे, चाहे आपका एनसीईआरटी का कोर्स हो या किसी भी आपका प्रकाशन का हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है, तो उसमें आप जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिवीजन। सबसे पहली चीज क्या है, आपको जितना भी आज आपने पढ़ा है, इट मीन्स कि जितना भी आपने एक दिन सपोज आपने पढ़ा, आज आपने पूरे दिन में जो जो पढ़ा है उस सब का एंड में सोने से पहले या किसी भी टाइम एक बार आप रात को रिवीजन करके ही सोएं। इससे क्या होगा, आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है वो आपको दोबारा से रिमाइंड आ जाएगा। आप उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लोगे तो उससे आप कभी भी आगे का नहीं भूलोगे। सो गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपको अच्छे से समझ में आई हो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, उनमें आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो।